नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग कारक का सूत्रगत अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम लोग द्वितीया विभक्ति के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो होती है उनके कुछ सूत्रों का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, आइए प्रारंभ करते हैं अध्ययन को। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। पाठक्रम में आपका कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया सूत्र क्रम में है। अब सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि कर्म प्रवचनीय क्या है और उससे द्वितीया युक्त, कर्म प्रवचनीय पद से युक्त, संज्ञक पद से युक्त में द्वितीया विभक्ति होती है। तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोग को जानना आवश्यक है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी होती है। तो कर्म प्रवचनीय उन शब्दों को, उन पदों को कहा जाता है जो ना तो विशेष क्रिया के द्योतक होते हैं, ना ही षष्ठी के संबंध को बताते हैं और ना किसी क्रियापद की अपेक्षा करते हैं। देखिए, तीन चीज़ें हैं यहाँ। कर्म प्रवचनीय किसको कहेंगे? तो कर्म प्रवचनीय उनको कहेंगे जो विशेष पद के द्योतक हो, विशेष पद के द्योतक ना हो और ना ही षष्ठी से संबंध बताते हों और ना ही किसी क्रियापद की अपेक्षा करते हों। इस प्रकार तीनों से अतिरिक्त जो पद होता है उसे क्या बोलते हैं? कर्म प्रवचनीय बोलते हैं। आइए एक श्लोक वाक्पदीकार ने कहा है, एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं। क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य च वाचकः नापि क्रिया पदापेक्षी संबंधस्य तु भेदकः। अर्थात क्रिया द्योतको नाम, अर्थात यह कर्म प्रवचनीय ना तो क्रिया का द्योतक होता है, संबंधस्य न वाचकः और ना संबंध का वाचक, नापि क्रियापदापेक्षी और ना ही क्रियापद की अपेक्षा करता है, संबंधस्य तु भेदकः, यह तो संबंध का भेदक अर्थात विशेषक होता है, संबंध की विशेषता प्रकट करता है। उसे क्या बोलते हैं? कर्म प्रवचनीय बोलते हैं। कर्म प्रवचनीय की व्युत्पत्ति है कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः, अर्थात कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः, अर्थात जो पहले ही क्रिया को प्रकट कर चुके हैं वो क्या कहलाते हैं? वह है कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि किसे कर्म प्रवचनीय कहते हैं। तो कर्म प्रवचनीय का एक सामान्य अर्थ समझा जाए तो कर्म प्रवचनीय उन्हें कहा जाता है जो संबंध का भेदक अर्थात विशेषक हो, उसे क्या बोलते हैं? कर्म प्रवचनीय बोलते हैं। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय सूत्र का अध्ययन करते हैं, पद विभाग देखते हैं और हम लोगों ने देखा भी कर्म प्रवचनीय किसे कहते हैं। पद विभाग करने पर हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया द्विपदम इदम सूत्रम। कर्म प्रवचनीय युक्ते यह एक पद है और द्वितीया यह दूसरा पद है। कर्म प्रवचनीय युक्ते में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और द्वितीया में प्रथमा एक वचन है। पद विभाग से तात्पर्य यह है कि हमें विभक्ति और वचन का ज्ञान होना। तो कर्म प्रवचनीय युक्ते, कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया होती है, यह कर्म पद विभाग करने पर हमें प्राप्त हुआ। आइए सूत्र वृत्ति देखते हैं। सूत्र वृत्ति क्या है?
एतेन योगे द्वितीया स्यात्, एतेन योगे द्वितीया स्यात्, इनके योग में द्वितीया होती है। किसके योग में द्वितीया होती है? तो कर्म प्रवचनीय य के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अब देखिए, जब उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो क्या लिखा है? जप मनु प्रावर्षत। क्या है? जप मनु प्रावर्षत, यह पद है। अब यहाँ देखते हैं कि कर्म प्रवचनीय क्या है। जिस प्रकार इसका अर्थ क्या होगा? मेघ ने जप के कारण प्रचुर वर्षा की। यहाँ पर अनु किसी विशेष क्रिया का बोध नहीं कराता। हम लोग जैसे जानते हैं, देखिए जपम अनु प्रावर्षत है, जप के कारण वर्षा हुई। यहाँ जो अनुपद है वह किसी विशेष क्रिया का बोध नहीं कराता और ना ही संबंध का बोध करा रहा है और ना ही किसी दूसरी क्रिया का आक्षेप करता है। लेकिन जब संबंधी वर्षण क्या है? प्रकट होता है। अतः यह विशेष संबंध का भेदक है। वर्षा जो संबंध है उसका विशेष क्या है? भेदक। विशेष क्या होगा? अनु। यह विशेषक है, संबंध का क्या है? विशेषक है अनु। तो इस प्रकार अनु शब्द क्या हुआ? कर्म प्रवचनीय हुआ। उसके योग में क्या हुआ? जप मनु प्रावर्षत, जप के कारण वर्षा हुई। हम लोग कर्म प्रवचनीय देखा था, जहाँ क्रिया का पूर्व पहले से ही हो जाना क्या कहलाता है? कर्म प्रवचनीय कहलाता है। कर्म क्रियाम प्रोक्तवन्तः कर्म प्रवचनीय, ऐसा हम लोगों ने व्युत्पत्ति किया था। अर्थात जो पहले ही क्रिया को प्रकट कर चुके हैं उन्हें क्या कहते हैं? कर्म प्रवचनीय कहते हैं। जपम अनु प्रावर्षत, यहाँ जपम जो शब्द है जप के कारण, तो क्रिया जो है जप पूर्व में ही हो चुका है और वर्षा का होना उसके बाद का है। तो इस प्रकार अनु शब्द के कर्म प्रवचनीय के योग में, अनु शब्द से कर्म प्रवचनीय के योग में जपम में क्या हुई? द्वितीया विभक्ति होकर क्या बना? जपम अनु प्रावर्षत। आइए आगे देखते हैं। हेतुभूत जप उपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। आप लोग जानते हैं कि वर्षा का हेतु क्या है? तो जपम है। क्या है? जप। किसके कारण वर्षा हुई? तो जप के कारण वर्षा हुई। वह लिखा है हेतुभूत जप उपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थः। परापि हेतौ इति तृतीय या अनेन बाध्यते, किंतु इसे हेतौ इति तृतीया अनेन, हेतौ सूत्र से जो तृतीया प्राप्त थी उसका कर्म प्रवचनीय के योग में क्या हो गया? बाध हो गया। और लक्षणे थम भूताख्यान विप्सासु प्रतिपर्य नवः इत्यादिना सिद्धेः पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। लक्षणे तम भूताख्यान जो सूत्र है उससे क्या हुआ? संज्ञा विधान अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर जो हेतु सूत्र से जो हमें तृतीया प्राप्ति थी उसका निषेध होकर क्या बना? जपम अनु प्रावर्षत। आइए हम लोग आगे चलते हैं इसी क्रम में। दूसरा सूत्र देखते हैं। क्या है दूसरा सूत्र? अनुर्लक्षणे। किम? अनुर्लक्षणे। पद विभाग करते हैं तो पद विभाग में हमें दो पदों की प्राप्ति होती है। हम लोग क्रमशः सूत्रों का अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ अनुहु एक पद और लक्षणे ये दो पद हैं। दो पदों से बना सूत्र क्या है? अनुर्लक्षणे। द्विपदम इदम सूत्रम। अनुहु कौन सी विभक्ति? अनु में कौन सी विभक्ति वचन है? तो अनु में प्रथमा एक वचन। और लक्षणे राम शब्द का आप लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो सप्तमी एक वचन में, जो नहीं जानते हैं लक्षणे शब्द सप्तमी एक वचन में बनेगा। सप्तम एक वचनम द्विपदम इदम सूत्रम अनुहु लक्षणे, यह दो पद विभाग हुआ। आइए सूत्र वृत्ति देखते हैं। वृत्ति में क्या लिखा है?
तो लक्षणे लक्षणे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। लक्षणे द्योत्ये अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। लक्षण अर्थ के द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। लक्षणे द्योते अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, लक्षण के द्योतित होने पर, लक्षणे लक्षण के द्योतित होने पर अनु जो शब्द है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। गति उपसर्ग संज्ञा अपवादः, यह क्या है? गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। अब लक्षण किसे कहते हैं? तो लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम, कोई बात जानी जाती है उसे क्या कहते हैं? लक्षण, अर्थात सूचक जो होता है उसे लक्षण बोलते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए क्या दिया हुआ है। जपमनु प्रावर्षत, हम लोगों ने कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र में भी देखा, जपमनु प्रावर्षत। अब यहाँ लक्षण क्या है? क्योंकि लक्षणे द्योत्य है ना, लक्षण में द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और किस प्रकार होती है? तो हम लोगों ने पूर्व के सूत्र में देखा। आइए यहाँ हेतु के माध्यम से समझते हैं। जपमनु प्रावर्षत, लक्षणम नाम हेतु, लक्षणम नाम हेतु, अर्थात जो सूचक होता है उसे क्या बोलते हैं? हेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सूचक होता है उसे हेतु बोलते हैं। लक्षण अर्थात सूचक। अत्र वर्षणस्य हेतु जपः इति, यहाँ वर्षण अर्थात वर्षा का जो हेतु है वह क्या है? तो वह जप है। वर्षा का हेतु क्या है? जप है। और सूचक को क्या बोलेंगे हम लोग? हेतु बोलेंगे। तो अत्र वर्षणस्य हेतु जपः इति, स च वह हेतु अनेन इत्यनेन ज्ञायते, स च हेतु अनु इति अनेन ज्ञायते। हेतु किससे? वर्षा से। अनु शब्द से क्या है? जाना जा रहा है। वर्षा का जो हेतु जप है वह किससे जाना जा रहा है? अनु से जाना जा रहा है। अतः अनु इति इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभूत हुई। देखिए हम लोग सामान्य अर्थ में समझेंगे। देखिए जपमनु प्रावर्षत, यहाँ कितने पद हैं? 3 पद हैं। जपमनु प्रावर्षत। अब यहाँ लक्षण क्या है? तो लक्षण हो गया हमारा। सूचक क्या है? जप है। किसके कारण वर्षा हो रही है? जप के कारण वर्षा हो रही है। तो किसके योग में जप में द्वितीया हुई? तो अनु के योग में जप में द्वितीया विभक्ति हुई। वही लिखा है, अतः अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा अभूत। इसीलिए क्या हुई? अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। और कर्म प्रवचनीय योगे अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर जपम इत्यत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते, जो हम लोगों ने पूर्व में भी सूत्र पढ़ा, इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति ही, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होकर क्या बना? उदाहरण बना, जपमनु प्रावर्षत, जप के कारण वर्षा हुई। यहाँ क्रिया का पूर्व में ही संपादन हो जाना क्या कहलाता है? कर्म प्रवचनीय कहलाता है। जप का पूर्व में समाप्त हो जाना और अनु शब्द के योग में कर्म प्रवचनीय जप में द्वितीया विभक्ति होकर कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र से द्वितीया हुई जपमनु प्रावर्षत। इस प्रकार हम लोगों ने अनुलक्षणे के हेतु अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा देखी। आइए हम लोग अब अग्रिम सूत्र को देखते हैं। तो अग्रिम सूत्र हमारा क्या है? ही ने। क्या है? ही ने। अब पद विभाग करते हैं। तो ही ने यह एक पद का सूत्र है। कितने पदों से बना सूत्र है? एक पद से बना सूत्र है। यह भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है। यह भी क्या करता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है।
तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम इदम सूत्रम ससूत्रम एक पदम हीने द्योत्ये अनुः प्रागवत हीने द्योत्ये अनुः प्रागवत हीन अर्थ के द्योतित होने पर अनु की क्या होती है? पूर्व के समान। प्रागवत पूर्व के समान क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीने द्योत्ये अनुः प्रागवत हीन अर्थ के द्योतित होने पर अनु की क्या है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो यहाँ देखिए उदाहरण है, अनु हरिम सुराहा। अनु हरिम सुराहा देव हरि से हीन अर्थात निकृष्ट हैं। सुराहा अर्थात देव हरि से, इसका अर्थ क्या होगा? अनु हरिम सुराह का देव हरि से हीन हैं अर्थात देव हरि से हीन हैं। तो अनु के योग में अब क्या है? हरि देव से निकृष्ट है। इस प्रकार कह रहे हैं, सुरा अर्थात देव हरि से निकृष्ट हैं। और हीन अर्थ द्योतित होने पर यहाँ हीने अर्थ सूत्र से क्या हुआ? हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर हरिम शब्द जो है वहाँ ऋणा न बनकर क्या बना है? हरिम कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय होकर हमारा वाक्य पूर्ण क्या हुआ? अनु हरिम सुराहा अर्थात देव हरि से निकृष्ट हैं। हरेर हीना इत्यर्थः। हरि शब्द में क्या है? हीन अर्थ द्योतित होने पर वहाँ अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में द्वितीय विभक्ति किस में होगी? हरिम में द्वितीय विभक्ति होकर क्या बनेगा? अनु हरिम सुराहा। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार बताया गया है। उदाहरण में देखिए यहाँ, अनु आस्तिकान नास्तिकाः। अनु आस्तिकान नास्तिकाः। अनु शब्द आस्तिक से नास्तिक का बताता है। आस्तिकेभ्यः हीनाः, जिसमें आस्था है वो हीन अर्थ द्योतित कर रहा है अर्थात हरि क्या है? हीन अर्थ, हरि में हीन अर्थ द्योतित हो रहा है जिसमें आस्था है। आस्तिकेभ्यः हीनाः निकृष्टाः वा नास्तिकाः इत्यर्थः। ठीक है, हरिम शब्द में क्या है? निकृष्ट अर्थात हीन अर्थ द्योतित हो रहा है अर्थात नास्तिक अर्थ द्योतित हो रहा है। आस्तिकान इत्यत्र कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। आस्तिकान अर्थात हरिम पद में क्या हुई? कर्म प्रवचनीय युक्ते सूत्र से क्या हुई? द्वितीय विभक्ति हुई। अनु हरिम सुराहा हरेः अपेक्षया हीनाः देवता इत्यर्थः। हरि से हीन क्या है? देवता है। हरि से हीन क्या है? देवता है। इस पद का यह अर्थ होगा, हरि से हीन, देव हरि से हीन है। हरेः अपेक्षा हीनाः देवता इत्यर्थः। देव हरि से हीन है। हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु के योग में हरिम में कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र से द्वितीय विभक्ति होकर क्या बना? अनु हरिम सुराहा। इस प्रकार हम लोगों ने कर्म प्रवचनीय। आइए हम लोग अग्रिम सूत्र पर चलते हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण चल रहा है जिसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आइए अग्रिम सूत्र को देखते हैं। क्या है? उपोधिके च। क्या? उपोधिके च। आइए पद विभाग करते हैं उपोधिके च सूत्र का। तो पद विभागः उपः प्रथमैकवचनम, उपः प्रथमैकवचनम, अधिके सप्तमी एकवचनम, च यह जो क्या है? अव्यय पद है। इस प्रकार हम लोगों ने इस सूत्र में कितने पदों को देखा? त्रिपदम इदम सूत्रम, 3 पदों का ज्ञान हुआ।
उपह जो शब्द है प्रथमा एक वचन का है, अधिके सप्तमी एक वचन, और च अर्थात और अर्थ में यह अव्यय पद है। इस प्रकार हमने तीन पदों से निर्मित उपोधिके च सूत्र को देखा। अब आइए वृत्ति का अध्ययन करते हैं। वृत्ति में देखते हैं अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययम प्राक् संज्ञम स्यात्। उपो अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्यव्ययम कर्म प्रवचनीय संज्ञम स्यात्। प्राक् संज्ञम स्यात् अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञम स्यात्, जो पूर्व के सूत्र से अनुसरण करते हुए हम लोग आ रहे हैं। प्राक् संज्ञम अर्थात कर्म प्रवचनीय संज्ञम स्यात्। अधिक या हीन अर्थ द्योतित करने में उप जो शब्द है, उप जो शब्द है उसकी क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अधिक या हीन अर्थ में हम लोगों ने अभी पूर्व के सूत्र में हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनु की थी। अब यहाँ हीन अर्थ और अधिक अर्थ द्योतित होने पर हम लोग किसकी पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे? उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करके करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? उप हरिम सुराहा, हीने अर्थ में हम लोगों ने वहाँ देखा था। उप हरिम सुराहा, देवता हरि से हीन है। देवता हरि से हीन है, देवता हरि से हीन नहीं, अर्थात देवता हरि से युक्त है। लेकिन क्या है? अधिक अर्थ में हीन अर्थ द्योतित होने पर उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपोधि के च सूत्र से होकर हरिम में क्या हुई? कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया से हरिम शब्द में द्वितीया विभक्ति होकर हमारा वाक्य क्या बना? उप हरिम सुराहा। अब मान लीजिए आपके सामने उदाहरण दिया जाए, उप हरिम सुराहा, यह जो पद है इसमें कौन सी संज्ञा हुई है और कौन सी विभक्ति हुई और किसके योग में द्वितीया विभक्ति हुई है? तो उप के योग में अर्थात कर्म प्रवचनीय उप शब्द के योग में हरिम में द्वितीया विभक्ति कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से हुई है और उपोधिके च से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा उपोधिके च सूत्र से किस प्रकार कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उप अर्थात हीन और अधिक अर्थ द्योतित होने पर हरिम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। अब आगे देखिए एक और उदाहरण देखते हैं। उपविदुषः मूढ़ाः, उपविदुषः मूढ़ाः विद्वद्भ्यः हीनाः निकृष्टाः वा मूर्खाः इत्यर्थः। विद्वान मूर्खों से हीन है, इस प्रकार विद्वान मूर्खों से हीन है। उप विदुषः मूढ़ाः विद्वद्भ्यः हीनाः निकृष्टाः वा इत्यर्थः। यहाँ हीन अर्थ द्योतित होने पर क्या हुआ? उप शब्द की उपोधिके च सूत्र से क्या हुई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर विदुषः में कर्म प्रवचनीय युक्ते सूत्र से द्वितीया होकर क्या बना? उपविदुषः मूढ़ाः। इस प्रकार हम लोगों ने कर्म प्रवचनीय के योग में जो द्वितीया विभक्ति करने वाले सूत्र से थे तो उनका अध्ययन किया। आइए हम लोग अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा के कितने सूत्रों का अध्ययन किया एक बार पुनः देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, और जो द्वितीया विभक्ति कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, जैसे जपम अनु प्रावर्षत। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुर्लक्षणे, अनु के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और हीने हीन अर्थ द्योतित होने पर अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और उपोधिके च उप का अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और उस कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीया कर्म प्रवचनीय युक्ते से द्वितीया विभक्ति का होना। इस प्रकार हम लोगों ने 4 सूत्रों का अध्ययन किया।
अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार कारक के अग्रिम सूत्रों का अध्ययन बनाए रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।